बदलते भारत की शान। तो आपकी पार्टी में क्या 40% महिलाओं का सहयोग है क्या? उसमें रहती हैं क्या 40% महिलाएं? कर्नाटक अब प्लीज अब मेरी बात सुन लीजिए। अब आप मेरी बात सुनिए। खान साहब, मुझे भी चिल्लाना आता है, शांत बैठिए आप। मुझे मेरा समय मुझे बोलने दीजिए। मैं सपा की बात करूंगी। जब हमारी बेटियों की शादी की एज बढ़ाई जाती है, मैं सपा की बात, धमकी हम नहीं सुन सकते। बसपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, बस चिल्लाना है, चिल्लाना है, चिल्लाना है। नहीं सुन सकता मैं। नहीं धमकी मैं नहीं सुन सकता। आपका सम्मान करूंगा मैं। बसपा को अगर कोई धमकी देगा तो उसके घर की बेटियों को चौराहे पर गाली दिया जाएगा। इनकी ये इस तरह से काम करो। यहाँ पे एक सेकंड लेट्स जस्ट होल्ड ऑन। आप थोड़ा शांत रहिए। कैन वी हैव डिस्कशन हो रहा है तो आप मेरी बात सुन लीजिए। थोड़ा आपकी मैं सारी बात सुनूंगी। मैंने सुना। इसको मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ प्लीज पैनल को कि इसको हम एक टिपिकल टीवी डिबेट ना बनाएं, शाउट फेस्ट ना बनाएं। हम एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे यहाँ पे बात करने आए हैं। क्या यूपी बदला है कि नहीं? महिलाओं की स्थिति कितनी बदली? खान साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, लेट हर फिनिश द पॉइंट एंड आई एम कमिंग टू यू प्लीज। मैं सपा की बात करूंगी। जब हमारी बेटियों की विवाह की उम्र को बढ़ाया जाता है, 18 से 21 साल किया जाता है, क्योंकि हम जेंडर इक्वालिटी में विश्वास करते हैं। तो सपा के ही एक एमपी कहते हैं कि जब अगर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी तो उनमें आवारगी आ जाएगी। इनके ही सपा के जो शीर्ष नेतृत्व पर रहते हैं, जिनको कि उनके बेटे ने ही हटा दिया अध्यक्षी पद से, जब वो अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं। इनके ही माननीय मुख्यमंत्री जो पिछले सरकार में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब बदायूं का गैंग रेप हुआ तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में रेप होता है। आप किस महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? और मैं एक चीज और बोलूंगी इस मंच से, नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां छाएगा कोहरा, कहां चलेगी शीतलहर। इसके अलावा तापमान के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों से, जो कि देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी हुई है। वो 5 राज्य कौन से हैं जिनको लेकर चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से? तो बता दें कि पंजाब को लेकर जानकारी दी जा रही है कि इक्का दुक्का इलाकों में काफी घना कोहरा पंजाब में छा सकता है। वहीं अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सबसे ठंडा दिन रह सकता है। अगले 1 से 2 दिनों में काफी ठंडक यहाँ पर महसूस की जा सकती है। राजस्थान की बात करें तो छुटपुट जगह शीतलहर की संभावना राजस्थान में भी बनती नजर आ रही है। यहाँ भी काफी ठंड हो सकती है। ओडिशा की बात करें तो गिने चुने हिस्सों में हो सकती है मूसलाधार बारिश, यानी ओडिशा में काफी ठंड होने के साथ बारिश भी हो सकती है। वहीं झारखंड की बात करें तो यहाँ पर बिजली चमकने के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि कहां को लेकर किस तरह की चेतावनी जाहिर की गई है, जहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। तो आप पूरा मैप देख सकते हैं, जिसमें कुछ इलाके आपको नारंगी रंग में दिखाई दे रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधान रहे क्योंकि खास तौर पर जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है, यहाँ पर कोहरा छा सकता है। इस तरह की संभावना बनती नजर आ रही है अगले 1 से 2 दिनों में। और वहीं अगर हम पीले रंग की बात करें, जिसमें खासतौर पर आप पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान को देख सकते हैं, यहाँ पर नजर बनाए रखें क्योंकि यहाँ पर काफी ठंड हो सकती है और यहाँ पर कोहरा छा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तेलंगाना की, आप देख सकते हैं तो यहाँ पर बारिश हो सकती है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो यहाँ भी काफी तेज बारिश हो सकती है, तो यहाँ भी नजर बनाए रखें। आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, जिसमें आप देख सकते हैं जो सफेद रंग में राज्य है, जिसमें पहाड़ी राज्य भी हैं, और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी है। यहाँ पर बारिश की किसी तरह की संभावना फिलहाल नहीं है अगले 1 से 2 दिनों में। ना ही हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है और ना ही जम्मू कश्मीर में। तो ये वो राज्य जहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल अगले 1 से 2 दिनों में नहीं है। यहाँ पर बारिश को लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं जारी की गई है।
वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में भी बारिश नहीं होगी। झारखंड पर नजर डालें तो झारखंड की अगर हम बात करें तो कई जगह यहाँ पर बारिश हो सकती है। इसी तरीके से गांगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम उप हिमालय पश्चिम बंगाल की और सिक्किम की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। ओडिशा में काफी मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरह पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा रायलसीमा में भी बारिश की संभावना है, काफ़ी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर हम जो हमारे पश्चिमी राज्य हैं उन पर नजर डालें, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। वहीं अगर हम नजर डालें पूर्वी मध्य प्रदेश पर तो यहाँ पर आपको बता दें कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरीके से मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। और आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति। तो आप देख सकते हैं जो पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब पर भी अगर हम नजर डालें, इसके साथ जो उत्तराखंड है यहाँ पर बारिश हुई है। इसके अलावा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। और अगर हम नजर डालें जो हमारे दूसरे राज्य हैं वहाँ पर कैसी स्थिति रही, तो आइए आपको बता देते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में किस तरीके की मौसम की स्थिति रही है। और इसमें अगर हम देखें बिहार की बात करें तो बिहार में भी बारिश हुई, झारखंड में भी बारिश हुई, वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, इसके साथ ही साथ जो अन्य राज्य हैं पूर्वोत्तर के वहाँ पर भी बारिश हुई। ओडिशा में भी काफ़ी तेज़ बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। और अगर हम बात कर लेते हैं अब तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा भीतरी उत्तरी कर्नाटक में, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। यानी वो राज्य है जहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश की स्थिति बनी है। ऐसी जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से दी जा रही है। और आइए बात करते हैं मध्य भारत की, जिसमें खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, साथ ही विदर्भ की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। यहाँ भी बारिश हुई है। और अगर हम खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ठंडक भी महसूस की जा रही है और साथ ही साथ बारिश कल भी यहाँ पर देखने को मिली है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे तापमान की, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं देश के अलग अलग राज्यों में कैसा रहा तापमान, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान और उसके बाद नजर डालें अधिकतम तापमान पर, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान का हाल कैसा रहा। आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की और झारखंड की, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। यानी न्यूनतम तापमान में यहाँ पर इजाफा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों में। पंजाब के इसके बाद अब बात करते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल की, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड की बात करें तो यहाँ भी सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा न्यूनतम तापमान। तो अभी हमने बात की पूर्वोत्तर के जो मुख्य राज्य हैं उन पर भी हमने नजर डाली। इसके बाद आइए अब नजर डालते हैं कि कैसी स्थिति रही पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ पंजाब की बात करें तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री पर ज्यादा रहा, ज्यादा दर्ज किया गया, इजाफा रहा न्यूनतम तापमान में।
इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री न्यूनतम तापमान में इजाफा रहा। पारा यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके का रहा, 3 से 5 डिग्री ज़्यादा यहाँ पर दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। हरियाणा पर नज़र डालें तो हरियाणा में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, सामान्य से 1 से 3 डिग्री ऊपर रहा पारा यहाँ पर। और आइए अब बात करते हैं अधिकतम तापमान के, जिसमें सबसे पहले देखते हैं मेघालय और असम में स्थिति क्या रही। तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सामान्य से अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया। तो अभी हमने बात की असम और मेघालय की, यानी पूर्वोत्तर के जो 2 मुख्य राज्य हैं इनके बारे में हमने बात की। आइए अब देख लेते हैं कि कैसी स्थिति रही हमारे जो दक्षिण के राज्य हैं, जिसमें हम केरल की बात करें, इसके अलावा भीतरी दक्षिण कर्नाटक और तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी इसमें इजाफा पिछले 24 घंटों में नजर आया है। वही अगर आप देखें हम उड़ीसा में, तो उड़ीसा में हम देख रहे हैं कि लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। यहाँ पे बारिश भी काफ़ी हो और कल भी बारिश होने का पूर्वानुमान है। यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिकतम नीचे रहा। ऐसी ही स्थिति हमने विदर्भ में भी देख रहे हैं, यहाँ भी अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस नीचे गया है, यानी यहाँ भी ठंडक बढ़ी है, आमतौर पर जितनी रहती है उससे नीचे तापमान गया है। वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी 3 से 5 डिग्री अधिकतम तापमान कम हुआ है, यहाँ भी पारा लुढ़का है। तो बात करें हम अधिकतम तापमान की, जिसमें अब हम नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश पर। तो आप हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है, यानी 1 से 3 डिग्री की यहाँ पर अधिकतम तापमान में हिमाचल प्रदेश में कमी दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी तापमान में गिरावट रही है, 1 से 3 डिग्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। तो हम बात कर रहे हैं तापमान की। और आइए अब नजर डालते हैं देश के अन्य राज्यों पर, आपके शहर में कैसा रहा तापमान, आइए देखते हैं। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वायु गुणवत्ता की और साथ ही बताएंगे कि पर्यटन स्थानों पर कैसा रहने वाला है मौसम, यानी पर्यटन पूर्वानुमान में। छोटा सा ब्रेक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं देश के अलग अलग शहरों में कैसी रही वायु गुणवत्ता, यानी वायु की स्थिति कैसी रही। आइए डालते हैं उस पर नजर, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर 167 आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता, जिसे संतोषजनक कहा जा सकता है। इसके बाद लखनऊ पर नजर डालें तो लखनऊ में भी हम देख रहे हैं कि सुधार है, 110 है वायु गुणवत्ता, ये भी संतोषजनक एक श्रेणी में है। पटना में 224 है, पहले से पटना में भी सुधार है, लेकिन अभी भी इसे खराब ही कहा जाएगा, थोड़ी खराब है वायु गुणवत्ता। बेंगलुरु की बात करें तो 67 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता, ये भी संतोषजनक स्थिति में है। बेंगलुरु के बाद अब पुणे पर नजर डालें तो पुणे में 81 वायु गुणवत्ता, ये भी अच्छी स्थिति में, इसे हम कह सकते हैं अच्छी वायु गुणवत्ता की श्रेणी में है पुणे की वायु गुणवत्ता। तो अब हैदराबाद की बात कर लेते हैं। हैदराबाद में 82 है, ये भी अच्छी स्थिति में है, वायु गुणवत्ता यहाँ की बेहतर नजर आ रही है पहले से। कोलकाता में भी हम देख रहे हैं काफ़ी सुधार हुआ है और इसे भी हम अच्छी की श्रेणी में ही डालेंगे, 100 है वायु गुणवत्ता। और इसी तरह मुंबई की बात करें तो यहाँ भी पहले से लगातार हम बेहतर देख रहे हैं, 125 वायु गुणवत्ता। और वायु गुणवत्ता के बाद अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें सबसे पहले नजर बिहार के बोधगया पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि गुरुवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, बिजली कड़क सकती, बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन अगले 3 दिनों में कोहरा छाया रह सकता है, मिस्ट और फॉग की स्थिति बन सकती है। तापमान में किसी तरह का बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। गुरुवार को आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान 21 डिग्री और इसी तरह रविवार को भी 21 डिग्री है। हालांकि 1 डिग्री का फर्क जरूर एक दिन देखने को मिला, लेकिन ज्यादा कुछ उतार चढ़ाव देखने को नहीं है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पर नजर डालें तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, गुरुवार को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच बीच में बादल छाए रह सकते हैं, मौसम साफ नहीं रहेगा, लेकिन शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। और इसी तरह की स्थिति अगले 2 दिनों में है, जब मौसम साफ नहीं है, बीच बीच में बादल छाए रहेंगे। तापमान आप देख सकते हैं, तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। लद्दाख के लेह पर नजर डालें तो चारों ही दिन एक जैसा ही यहाँ पर मौसम रहेगा। चारों ही दिन आप देख सकते हैं कि बादल छाए रहेंगे, पूरी तरीके से मौसम साफ नहीं रहेगा, बीच बीच में धूप निकल सकती है, लेकिन बिल्कुल चटक धूप नहीं होगी या फिर मौसम बिल्कुल खुला हुआ नहीं होगा। और अगले 4 दिनों ही ऐसे ही बादल छाए रहने की स्थिति बनती नजर आ रही है लद्दाख के लेह में। और आइए बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि 3 दिन, जो पहले 3 दिन है, यहाँ पर कोहरा छाया रहेगा, विजिबिलिटी की समस्या हो सकती है, लेकिन रविवार को थोड़ा मौसम सुधर सकता है, बीच बीच में धूप खिल सकती है, लेकिन तब भी बादल छाए रहेंगे, पूरी तरीके से खुला हुआ मौसम रविवार को भी नहीं रहेगा। और अगले 3 दिन यहाँ पर कोहरा छाया रह सकता है, फॉग और मिस्ट की स्थिति पंजाब के अमृतसर में अगले 3 दिनों में बनी रहेगी। उत्तराखंड के मसूरी की बात करें तो अगले 3 दिन यहाँ पर काफ़ी खुशनुमा होने वाले हैं। तीनों ही दिन खिली हुई धूप रहेगी, मौसम साफ रहेगा। हालांकि रविवार को फिर से बादल छा सकते हैं। तापमान आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ उलटफेर तापमान में नहीं होने वाला है, तो स्थिति में ज़्यादा बदलाव अगले 4 दिनों में देखने को नहीं मिलेगा। अगले पहले 3 दिन जो है उसमें मौसम काफ़ी साफ रह सकता है। तो ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। और आइए बात करते हैं खेती किसानी की। ये समय हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसान अलग अलग कृषि क्रियाओं में व्यस्त होंगे। ऐसे में अगर वो विशेषज्ञों की सलाह ले लेते हैं तो उन्हें और भी ज्यादा लाभ हो सकता है और अच्छी पैदावार प्राप्त हो सकती है। तो आइए देखते हैं क्या है आज हमारी खेती किसानी की रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश में अदरक की खुदाई करें। अदरक के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही मटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान आलू के खेत में भी जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। अभी आलू में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में आलू में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। यहाँ फूल गोभी के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय सरसों के खेत में सिंचाई करें। सरसों के खेत की देखभाल कर सकते हैं। यही किसान बैगन के खेत से खरपतवार निकालें। अरुणाचल प्रदेश में टमाटर के खेत से भी घास फूस निकाल सकते हैं। वहाँ लाल मिर्च के खेत से खरपतवार निकालें। असम में धान की बुवाई करें। किसान आलू की रोपाई कर सकते हैं। आलू के खेत में निराई करें। यहाँ सरसों के खेत में निराई कर लें। अभी फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। फूल गोभी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। साथ ही पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा बैगन के खेत में सिंचाई करें। वहीं किसान ब्रोकली के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। असम में आलू के खेत में सिंचाई कर लें। इसके साथ ही गेहूं की बुवाई करें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। यही तिल और लोबिया की बुवाई करते रहें। तिल और लोबिया के खेत में निराई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम बात करेंगे बेबी कॉर्न की। जी हाँ, ये मक्का की एक अवस्था है
और मक्का जिस तरीके से पूरे विश्व में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, उसी तरीके से बेबी कॉर्न की भी मांग बढ़ती जा रही है। तो कैसे हमारे किसान बेबी कॉर्न की फसल ले सकते हैं और साथ ही साथ इसकी फसल हमारे पशुओं के लिए एक हरे चारे के तौर पर भी काफ़ी उपयोगी है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि अब आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से, जहां पर हमारे तमाम कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।